हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। हाइलाइट्स देखकर आप लोगों को लग ही रहा होगा कि ये क्या चीज़ की वीडियो होने वाली है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको कहाँ की वीडियो लग रही है। तो आइए आप भी मेरे साथ कुछ नया देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो हम आज आए हैं कोलकाता के फेमस प्लेसेस में से एक इंडियन म्यूजियम में। जो कोलकाता से होंगे उन्हें पता ही होगा और जो नहीं होंगे उन्होंने नाम सुना ही होगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए सारी जानकारी के लिए। टिकट की प्राइस, टाइमिंग और अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, उन सब बातों के लिए। सबसे पहले बात आती है कि इंडियन म्यूजियम किस लोकेशन में पड़ता है। तो ये आपको कोलकाता में पार्क स्ट्रीट के पास पड़ता है। म्यूजियम पहुंचने के लिए आप लोकल बस या कैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि इंडियन म्यूजियम के कुछ और भी नाम हैं, पर जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं। इंडियन म्यूजियम को आप सिटी ऑफ जॉय या इंपेरियल म्यूजियम के नाम से भी सुने होंगे और ये वर्ल्ड के सबसे पुराने म्यूजियमों में 9th पोजीशन पे आता है। इसकी नींव 1814 में रखी गई थी। तब से ये लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध म्यूजियम है। इंडियन म्यूजियम में टोटल 60 गैलरीज है। जी हाँ, 60 गैलरीज हैं टोटल, जिन्हें 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और अभी हम हैं जियोलॉजी सेक्शन में। यहाँ आपको हर स्टेट से लाए गए पत्थर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे पत्थर रखे गए थे जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ लगभग सारे स्टेट के पत्थर रखे गए थे, जैसा कि आप ये देख रहे हो। यहाँ केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, हर एक जगह के सेक्शन बने हुए थे। आप म्यूजियम या ऐसी जगह पे जब भी जाओ और अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप उन्हें अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। ऐसी जगह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उन्हें ये सब देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ों से ज़्यादा हम बच्चे इन सब में रुचि ज़्यादा लेते हैं। पत्थरों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी रखी गई थी, जैसे पूरी की पूरी एक शीट माइका की रखी हुई थी और कुछ क्रिस्टल्स भी रखे हुए थे। ये जो आप देख रहे हो, ये पूरी एक बुक है माइका की, जिसे बुक ऑफ माइका भी कहा जाता है। यहाँ इतना कुछ था देखने को कि आप कैमरे में हर चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। चाहूँ भी तो हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकती इस कैमरे में। फिर भी मुझसे जो बन पाया मैंने किया है। मैंने आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश की है। सेक्शन में ज़मीन से खुदाई में जो चीज़ें निकली हैं वो चीज़ें दिखाई गई हैं। पुराने टाइम पे जो चीज़ें यूज़ करते थे लोग, जिस तरीके के बर्तन, मूर्तियाँ, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई थी। फिर हम आते हैं जियोलॉजी सेक्शन में। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो ये नकली हैं, पर कहीं से भी ये नकली जैसा नहीं लग रहा था। एकदम रियल लग रहा था हर चीज़। इन्होंने भी ये सब बनाया होगा, वो कमाल के होंगे। यहाँ सब कुछ देखने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्शन। यहाँ सारी सब्जियाँ दिखाई गई हैं, पहले से लेके अभी तक की। ना ही सब्जियाँ बल्कि फ्रूट्स, सीड्स, हर चीज़। हाँ, ये भी दिखाया गया था कि पहले ज़माने में खेती किस तरीके से की जाती थी और अब के ज़माने में खेती किस तरीके से होती है। मौजूद सारी चीज़ें नकली नहीं थी। कुछ चीज़ें हाथों से बनाई गई थी तो कुछ चीज़ें असली में भी थी।
जैसे फल और सब्जियों को तो प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता, पर सीड्स को तो रखा जा सकता था। तो वो सारी सीड्स जो थी वो सारी असली थी। पुराने ज़माने में यूज़ होने वाली चीज़ें भी यहाँ रखी गई थी। फिर हम आए मेरे फेवरेट सेक्शन में। यहाँ सारे जानवरों की स्टैचू बनी हुई थी। यहाँ प्रेजेंट सारे स्टैचूज ऐसे लग रहे थे जैसे मानो रियल हों। इन्हें इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि आप बोल ही नहीं सकते हो कि ये नकली है। मुझे तो ये सेक्शन बहुत पसंद आया। मेरे साथ साथ आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। मेरी तरह आप भी इस सेक्शन का आनंद लीजिए। आइए सारे जानवरों को देखते हैं। यहाँ मैं मेरे फेवरेट जानवर के साथ, हाथी से मुझे अलग ही प्यार है। हम निकले बाहर की तरफ। एंटर करते हैं दूसरी गैलरी में। यहाँ सारे टाइप की मछलियों को दिखाया गया है। ये सब जो देख रहे हो आप, ये रियल नहीं है, सारे बने हुए हैं क्ले और पत्थरों से, पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो रियल ही हो।
पर यहाँ जो आप देख रहे हो ये सारे रियल थे, जिन्हें लिक्विड में प्रिजर्व किया गया था ताकि ये लंबे टाइम तक सही रह सके। फिर हमने कुछ और सेक्शंस को देखा जहाँ इंसेक्ट्स थे, स्पाइडर्स थे और भी बहुत सारी चीजें थी। यहाँ जो रखी हुई मूर्तियाँ या स्टैचूज आप देख रहे हो, ये सारी खुदाई में निकली हुई हैं और कुछ कुछ खुद से बनाई गई हैं। और ये है इंडियन म्यूजियम का अंदर से नज़ारा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। किसी महल की तरह लग रहा था। बीच में एक छोटा सा गार्डन भी था जहाँ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं आपको। फिर हम आते हैं क्लॉथ सेक्शन में। सिल्क और बनारसी कपड़े थे जो हाथों और मशीनों से बनाए जाते थे, जो कि देखने में बहुत सुंदर थे। यहाँ अंदर देखने को बहुत कुछ है। आपको हर चीज़ तो नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आपको जब भी मौका मिले आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आएं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी म्यूज़ियम से रिलेटेड। तो लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दी है। बात रही दूसरी टिकट की प्राइस की, तो म्यूज़ियम में एंट्री के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट है 75 रुपीज़ एक इंसान की। और अगर आपको फ़ोन अंदर लेकर जाना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप फ़ोटोज़ खींचने के लिए फ़ोन लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 60 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप वीडियो बनाने के लिए फ़ोन अंदर या कैमरा अंदर लेके जाना चाहते हो तो उसके चार्जेस अलग हैं। अगर आपको कैमरे से वीडियो बनानी है तो उसकी कॉस्ट आपको लगेगी 5999। मैंने फ़ोन से वीडियो बनाने के लिए परमिशन ली थी, तभी मैं वीडियो बना पाई। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप CISF से हो या आपकी फैमिली में कोई CISF से है तो आपकी एंट्री फ्री रहेगी अंदर, बस आपके पास उसके लिए कार्ड होना चाहिए। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पर, म्यूज़ियम की टाइमिंग। म्यूज़ियम आपकी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एंट्री खुली रहती है। 5 बजे के बाद आपको टिकट नहीं मिलेगी। हाँ, जो लोग अंदर हैं वो घूम के 6 साढ़े 6 बजे तक बाहर निकल सकते हैं। लास्टली 7 बजे तक म्यूज़ियम पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। समर और विंटर में टाइमिंग अलग अलग है।
समर में आपकी शाम 5 बजे तक रहती है और विंटर्स में आपकी 4:30 बजे के बाद टिकट मिलनी बंद हो जाती है। इस गैलरी में आप जितनी भी स्टैचूज देख रहे हो सारी खुदाई में निकली हुई है। और ये था मेरा सेकंड फेवरेट सेक्शन। है ना ये सुंदर? आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। पूरे पत्थर का बना हुआ है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, जहाँ पे हमें पहले से लेके आज तक के सारे कॉइन्स के बारे में बताया गया है। म्यूजियम में कुछ सेक्शन ऐसे थे जहाँ फोन निकालना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं वहाँ की फोटोज वीडियोस नहीं ले पाई। आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाई। म्यूजियम घूमने के बाद हम निकल चुके हैं बाहर। शाम के 5:30 बज चुका था। अब हमें घर भी जाना था। जैसा कि आप देख रहे हो अंधेरा हो चुका है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है आपको सब कुछ बताने की। तो हम निकलते हैं घर के लिए और आज हम जाने वाले हैं पहली बार मेट्रो से। हम नहीं, मैं आज पहली बार मेट्रो में बैठने वाली हूँ। तो स्टेशन पहुंचने के बाद हम चारों टिकट लेने के लिए गए और यहाँ भैया मुझे सिखा रहा है कि मेट्रो में टिकट कैसे कटवाते हैं, पर शायद ये मशीन खराब थी, यहाँ से टिकट निकल नहीं पाई। तो भैया ने मुझे भेजा काउंटर पे, बोला जाओ तुम ही टिकट लेकर आओ। टिकट लेने के बाद हम निकलते हैं अपनी मेट्रो के लिए। हम बैठे नहीं यहाँ मेट्रो के इंतजार में। हाँ, ये रही दोनों। हम यहाँ बैठे मेट्रो के इंतजार में। मेट्रो आएगी, मैं लोग जाऊँगी, सेक्टर 5 में उतरूँगी, उसके बाद फिर हम लोग अपने घर पहुँचेंगे। बहुत थक गए हैं, अब हम लोग मिल नहीं पाएंगे। अब मिलेंगे कल। फाइनली घर जा रहे हैं। बहुत सुबह से थक गए हम लोग।
पहली बार मेट्रो सीट मिल गया। तो अब कैसा फील हो रहा है मेट्रो में बैठ के? बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट टाइम मेट्रो, कितना खुशी। नहीं बैठ खुशी खुशी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। हम तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मेरा पहली बार first हम दोनों का time तो पहली बार है। हम पापा को भी वीडियो कॉल करके दिखा दिया, मम्मी को भी दिखा दिया। फिर से कॉल करके दिखा दीजिए, मेट्रो में बैठ गए। भैया को दिखाइए, भैया फ़ोन पे बिजी हो गया। तो मेरा सॉरी जी से फ़ोन मेट्रो में भीड़ नहीं है लेकिन दीदी कुछ कहना चाहती हो? हाँ कहना चाहते हैं कि बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी पहली बार ट्राई करने की खुशी कुछ अलग ही होती है, इसीलिए शायद मैं ज़्यादा ही खुश हूँ। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपसे मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।